नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इस तरह का पावर बैंक कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा सा और भारी भारी लग रहा है क्योंकि ये है 6000 mAh का पावर बैंक। और दोस्तों, इसमें जो बैटरी यूज़ में ली गई है वो है 6000 mAh की सिंगल बैटरी। जो नॉर्मल हम लिथियम आयन बैटरी देखते हैं वो 2 से 2500 mAh की होती है, जबकि इसमें जो बैटरी ली गई है वो 6000 mAh की है। दोस्तों, यहाँ पर जो बैटरी यूज़ में ली गई है ये बैटरी है LiFePO4, जो कि लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा एफिशिएंट है और इसके चार्जिंग साइकिल लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा है। तो आपका जो पावर बैंक बनेगा उसकी लाइफ भी लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इस टाइप की लिथियम FePO4 बैटरी यूज़ में ले रहा हूँ। ये जो बैटरी है दोस्तों, ये 6000 mAh की है और इसके साथ ही हम एक छोटा सा सर्किट यूज़ में ले रहे हैं। ये सर्किट स्पेशली पावर बैंक के लिए ही बनाया गया है और इस एक सर्किट से ही हम अपना पूरा काम कर सकते हैं। इसी सर्किट से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और इस USB पिन से हम कनेक्ट करके मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर जो है इसके 2 वायर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोल्डरिंग का काम तो हो गया। अब हम इसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसकी वर्किंग को चेक करने के लिए सबसे पहले हम USB से एक मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और हम जैसे ही मोबाइल कनेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाता है। इसमें हमें कोई भी बटन या स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल कनेक्ट करने पर ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाता है और आप जैसे ही मोबाइल को डिस्कनेक्ट करोगे तो ये सर्किट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, सर्किट का मैक्सिमम काम तो हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इसकी बॉडी के लिए मैंने एल्यूमिनियम कंपोजिट के 6 पीसेज यूज़ में लिए हैं, जिनका साइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको सबको जोड़कर एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम अपनी बैटरी और इस सर्किट को फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, इसे जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो एल्यूमिनियम कंपोजिट जो है मटेरियल, इसके दोनों तरफ जो एल्यूमिनियम की पतली फिल्म लगी हुई है, ये फिल्म एक साइड से हम उतार देते हैं, क्योंकि इसको उतारने के बाद जब हम फेविक्विक से इसको चिपकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपकेगा। अगर आपके पास ये एल्यूमिनियम कंपोजिट नहीं है तो आप MDF या फिर कुछ और मटेरियल भी यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने ये सारे के सारे उतार दिए हैं। तो दोस्तों, इन्हें चिपकाने से पहले हम पिन्स के लिए होल निकाल देते हैं। तो यहाँ मैं ड्रिल का यूज़ ले रहा हूँ और ड्रिल से होल करने के बाद हम इसको अच्छे से कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसकी कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर हम सर्किट को भी इजीली फिट कर सकते हैं। अब हम इन सारे पीसेज को आपस में चिपकाते हैं। तो दोस्तों, चिपकाने के लिए हम फेविक्विक यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फेविक्विक जेल यूज़ में ले रहा हूँ, क्योंकि उससे चिपकाना इजी रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने 5 पीसेज को तो चिपका दिया है। अब ऊपर का जो एक पीस है वो हम इसके अंदर बैटरी और सर्किट को फिक्स करने के बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर बैटरी रखने के बाद सर्किट और बैटरी दोनों को हम
हॉट मेल्ट ग्लू से चिपका देंगे, जिसके कारण ये हिले नहीं। और आप देख सकते हो कि ये इसके अंदर फिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो लगा देते हैं, और ये लगाने के बाद ये फिनिश हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसे इसी तरह से यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने ये बनाते टाइम एक गड़बड़ कर दी थी। इसका जो एक साइड का पार्ट है ये थोड़ा सा टूट गया था, तो इस कारण ये ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं इस पूरे पे ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्प्रे कलर यूज़ में लेता हूँ, क्योंकि स्प्रे कलर जो है सूखता भी जल्दी है और इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये फाइनल बन चुका है, और कलर करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आ रही है। दोस्तों मैंने इसको मोबाइल चार्ज करके भी टेस्ट किया है। तो दोस्तों मेरे पास जो मोबाइल है वो इसको 80% तक चार्ज कर देता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर इस तरह के वीडियोस डालता रहूँगा।